महेश सर से कि जो विलेजेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीएससी की, उनके बारे में हम सभी को संबोधित करें। सर प्लीज़। और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ये काम किया जा सकता है। सीएससी का मकसद ही ये था, कॉमन सर्विस सेंटर जब शुरू किया गया, तो ये था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ के करके समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं, एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर। और वो आज दिखने को मिलता है। हमें आज दिख रहा है कि हम गाँव में अगर गाँव वालों की सहयोगिता मिले, तो कॉमन सर्विस सेंटर का एंटरप्रेन्योर वास्तव में गाँव के बच्चों और बच्चियों को और उनकी पूरी सोच को बदलाव में ला सकता है। उनकी इनकम जनरेशन एक्टिविटी बढ़ सकती है और गाँव शहर से फ़र्क नहीं रहेगा, गाँव और शहर की दूरी बहुत कम हो जाएगी। वैसे भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके बताया कि गाँव के बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल शहर के बच्चे से कम नहीं है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं। मतलब गाँव के बच्चे भी उतने इंटेलिजेंट हैं, जितना शहर का बच्चा। सिर्फ परिवेश नहीं मिलता है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अगर हम उसको परिवेश दे दें या शुरू में माँ-बाप थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बच्चा खिल नहीं पाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाँव के बच्चे थोड़े ज़्यादा उम्र के होकर के कम्पीट करते हैं एंड दे डू एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा करते हैं। आजकल तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर बच्चे गाँव से आते हैं। वो थोड़ा उम्र की वजह से बड़े होते हैं, बट आई थिंक दे डू फिनोमिनली वेल। तो ये तो हमारे मन में पहले हो जाना चाहिए कि गाँव में लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उतना ही है और इसी तरह जो गाँव में अनएजुकेटेड लोग भी हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल भी इक्वल है। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के साथ इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। हमने तो बहुत सारे को लोगों को देखा है बादल को देख के बता देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। शायद मेट्रोलॉजी वाला नहीं बता पाएगा। चिड़िया को देख के आवाज़ सुन कर के बता देता है चिड़िया का नाम क्या है। शायद ज़ूलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा और पौधे को देख कर के पौधे का नाम बता देता है कि ये प्लांट ये है। शायद बॉटनिस्ट नहीं बता पाएगा। एजुकेशन जो क्लास स्कूल की है, वो बच्चों को नहीं मिली होगी, वो उनको नहीं लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान वही है और वो ज्ञान ही उनको सस्टेन करता है। दैट इज़ हाउ द लेवल ऑफ गाँव वालों की जो धरोहर है, जो अपनी इनकी धरोहर है, जो अपना इनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत फिनोमिनल है एंड दैट इज़ वेरी गुड। उसी को हम टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ दें, तो इट कैन बी फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बदल सकता है गाँव और गाँव के बदलाव की ये जो अब जर्नी शुरू हुई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैसे ही हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि बताया सुभाष ने बताया कि हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाए या पढ़ नहीं सकते या किसी कारण वीक हैं या फेल हो जाते हैं, उनको भी सपोर्ट करने उनको ट्रेडिशनल सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलता है। स्कूल माँ-बाप भी कहते तू फेल हो गया चल छोड़ बैठ जा। ऐसे मत करना कभी भी। उस बच्चे का भी ध्यान रखना है। वो स्कूल की पढ़ाई में फेल हो गया होगा लेकिन जो ज़िंदगी की जो पढ़ाई है, जो ज़िंदगी का जो मकसद है, उसमें बहुत कुछ कर सकता है। तो किसी बच्चे को कम मत समझना। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, दे कैन डू फिनोमिनल वेल। हमारी तो बच्चियाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं एंड इन आवर सिस्टम सीएससी इज़ डन फिनोमिनल। सुभाष इज़ ए क्लासिक एग्ज़ाम्पल कि छोटा पढ़ने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम एक तो यही करते हैं कि सब बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाते हैं। गाँव और शहर का दूरी दूर कर सकते हैं। तो आज अगर गाँव में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सीखना चाहता है, तो एक भी बच्चा सीखना चाहता है, हम सिखा सकते हैं। उसको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आईआईटी मुंबई का कोर्स करना चाहता है, वो भी करा सकते हैं। तो हमारे पास एजुकेशन में सहारा है क्योंकि हमने सोचा था कि गाँव में 1 या 2 बच्चे भी होंगे तो उनको भी हम लेबल कर देंगे क्योंकि शायद सबको आईआईटी मुंबई के कोर्स ना मिले। वो चीज़ें भी हमें बतानी है और समझानी है। तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे साथ मिल कर के गाँव को बदलने में, गाँव के लोगों को डिजिटली एम्पावर करने में मदद कीजिएगा और आपका शुक्रिया बहुत-बहुत। जैसे कोविड ठीक होगा, मैं आऊँगा और आपसे ज़रूर फिज़िकली मिलूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।